अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसाम रहमान। आज के लेक्चर में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लासेस को डिस्कस करेंगे। इनके जनरल कैरेक्टर्स को हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो सबसे पहली क्लास है क्लास क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया लफ्ज क्रस्ट से निकला है, जिसका मतलब है कोई हार्ड, कोई ठोस चीज। तो इनके मेंबर के बाहर एक हार्ड शेल होता है, इसी वजह से इनको हम क्रस्टेशियन कहते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स मौजूद होते हैं। डोर्सल ऑफ द सिफेलोथोरैक्स, डोर्सल कहते हैं ऊपर वाला हिस्सा, सिफेलो कहते हैं हेड को, और थोरैक्स ये नीचे वाला रीजन होता है। इनके अंदर हेड और थोरैक्स फ्यूज्ड होते हैं, इसी वजह से उस पोर्शन को सिफेलोथोरैक्स कहते हैं। तो सिफेलोथोरैक्स का जो ऊपर वाला डोर्सल पोर्शन है ना एक्सोस्केलेटन का, वो अरेंज होके कैरापेस बनाता है। कैरापेस कहते हैं हार्ड प्रोटेक्टिव शेल, यानी जिस तरह कवच होता है कोई जीरा की शक्ल में, तो वो कैरापेस बनाता है सिफेलोथोरैक्स। अब इनके एक्सोस्केलेटन में काइटन के साथ साथ सार्ट्स भी होते हैं, जो एक्सोस्केलेटन को ज्यादा टफ और मजबूत बनाते हैं। अपेंडिजेस आर मॉडिफाइड फॉर, याद रहे अपेंडिज कहते हैं मेन बॉडी से बाहर को निकला हुआ हिस्सा। जैसा कि ये इसकी मेन बॉडी है, ये टांगे बाहर को निकली हुई हैं, पेडिपेल्व्स बाहर को निकले हुए हैं। तो मेन बॉडी से जो भी हिस्सा बाहर को निकला हुआ है, प्रोट्यूड कर रहा है, उसको हम अपेंडिज कहते हैं। अपेंडिजेस ही मॉडिफाइड होते हैं फूड कैप्चरिंग के लिए, वॉकिंग, स्विमिंग, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन के लिए। इनकी जो सीलोम बॉडी कैविटी है वो रिड्यूस्ड हीमोसील की शक्ल में होती है। हेड के अंदर टू पेयर्स ऑफ एंटीनल अपेंडेजेस, यानी एंटीना के दो जोड़े होते हैं। जैसा वैसे वैसे जो ग्रास होपर है इसमें हमने पढ़ा था एक होता है, लेकिन इनमें दो होते हैं। इसी तरह वन पेयर ऑफ मैंडिबल एंड टू पेयर ऑफ मैक्सिला। मैंडिबल और मैक्सिला माउथ पार्ट्स के हिस्से हैं। इसके अंदर मैंडिबल जो है ये खुराक को चबाने के लिए, पीसेस में तकसीम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और मैक्सिला खुराक को फिल्टर करते हैं, खुराक खाने के लिए दोनों इस्तेमाल होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मिसालों में डेफनिया, साइक्लोप्स, क्रैब्स, लॉबस्टर, प्रॉन और वुडलाउस आ जाती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्लास इंसेक्टा। ये लार्जेस्ट ग्रुप है और इसके फाउंड एवरीवेयर। आपको दाएं बाएं बहुत सारे जो कीड़े नजर आते हैं, ज्यादा का ताल्लुक क्लास इंसेक्टा से होता है। इसकी बॉडी तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमिन। यहाँ पे देखें ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम एक्सटर्नली देखें तो ये हेड होता है, फिर सीने वाला हिस्सा थोरैक्स होता है, और फिर एब्डोमिन यानी पीछे पेट वाला हिस्सा। हेड जो है वो वर्टिकल होता है, यानी इस बॉडी से हेड सीधा नहीं होता, बल्कि देखें नीचे को होता है। वर्टिकल यानी वाई एक्सिस, हेड हिस्सा नीचे को है इसका। और जाज भी वेंट्रली होते हैं, यानी जो इनके जबड़े होते हैं ना वो वेंट्रल होते हैं, बॉडी के निचली तरफ होते हैं, सामने को नहीं होते। थोरैक्स के अंदर थ्री सेगमेंट्स होते हैं, तीन सेगमेंट्स होते हैं, और उसी थ्री सेगमेंट्स के साथ थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स और वन और टू पेयर ऑफ विंग्स, यानी इस थोरैक्स वाले हिस्से में ही तीन जोड़े टांगों के अटैच होते हैं, एक या दो जोड़े परों के अटैच होते हैं। एब्डोमिन की बात करें तो वेरिंग सेगमेंट्स, यानी उसमें मुख्तलिफ तादाद में सेगमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के अंदर। इनका ब्रेन फ्यूज्ड गैंग्लिया की शक्ल में होता है, जिसको हम कैरेक्टर में डिस्कस कर चुके हैं, और उससे डबल नर्व कॉर्ड निकलते हैं वेंट्रल साइड पे, यानी इस गैंग्लिया से नीचे को नर्व कॉर्ड निकल रहे होते हैं। सेक्सेस इनमें भी सेपरेट होते हैं। ये ओवीपेरस हैं, यानी एग लेइंग हैं, ये अंडे देते हैं, और इनमें मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी लाइफ की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और फिर अडल्ट बनता है। अलबत्ता कुछ इंसेक्ट्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट भी होती है, यानी निम्फ बनता है, जैसा कि ये जो ग्रास होपर है इसके अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। इनकी मिसालों के अंदर ड्रैगन फ्लाई, मॉस्क्यूटस, बटरफ्लाई, मॉथ, वेस्प और बीटल आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्लास मैरियापोडा। देखें ये मैरिया लफज जो है, मैरिया ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है 10,000, और पोडा पाँव को कहते हैं, यानी इनमें बहुत ज्यादा टांगे होती हैं, पाँव होती हैं। तो बॉडी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के। ईच हैव पेयर ऑफ लेग, हर सेगमेंट में टांगों का जोड़ा होता है। ए पेयर ऑफ एंटीना, और इनमें एक एंटीना का पेयर होता है, जोड़ा होता है हेड पे। ए पेयर ऑफ आईज ऑन द हेड, यानी एंटीना का और आईज का एक जोड़ा हेड पे मौजूद होता है। इनकी मिसालों में सेंटीपेड और मिलीपेड आपको आ जाते हैं। फिर लास्ट में क्लास एराक्निडा की बात करें तो इनमें भी सिफेलोथोरैक्स होता है। ये जो स्पाइडर हमने पढ़ा इसका ताल्लुक एक्चुअली इस क्लास के साथ है। तो इनमें यहाँ पे देखें हेड और थोरैक्स फ्यूज्ड होके सिफेलोथोरैक्स बना रहे हैं। पेयर ऑफ अपेंडेजेस कॉल्ड कैलिसिरेट विद क्लास, यानी ये माउथ के पास ना ये अपेंडेजेस का एक जोड़ा है जिसको हम कैलिसिरेट कहते हैं, और वो कह रहा है इनके ऊपर क्लास होते हैं। क्लास से मुराद है इनका आखिरी हिस्सा ना जिस तरह कोई नाखून सा बना होता है, कोई पंजा सा बना होता है, तो इस कैलिसिरेट के साथ ये क्लास भी होते हैं। टू पेयर्स होते हैं पेडिपेल्व्स के, ये जो आपको ऊपर यहाँ पे नजर आ रहे हैं पेडिपेल्व्स का एक जोड़ा होता है। फोर पेयर्स ऑफ लेग, यानी चार टांगों के जोड़े आपको नजर आ रहे हैं, इनमें कोई एंटीना नहीं होता, कोई ट्रू जाज भी नहीं होते। एब्डोमिन की बात करें तो एब्डोमिन, यानी ये जो एब्डोमिन है ये सेगमेंटेड भी हो सकता है, अनसेगमेंटेड भी हो सकता है, विद और विदाउट अपेंडेजेस, यानी ये एब्डोमिन से कोई अपेंडेज निकलता भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पे ये अपेंडेज थोड़े से निकले हुए हैं, किसी में नहीं भी हो सकते। रेस्पिरेशन या तो गिल्स के जरिए होती है या बुक लंग्स के जरिए होती है।
यानी इस क्लास के जो इंसेक्ट्स है ना, उनका लंग्स दरअसल अरेंज होता है जिस तरह किताब के पेजेस आपको नजर आते हैं, उसी तरह ना शीट्स होती हैं, तरतीब लगी होती है, वो किताब उसकी अपीयरेंस किताब के पेजेस की तरह नजर आती है, इसी वजह से बुक लंग्स कहते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो इनमें एक्सक्रीशन के लिए मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिस तरह यहाँ पे आपको ये मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स नजर आती हैं, तो इसमें भी होती हैं। सिंपल आइज होती हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। सिंपल यानी एक ही आंखें होती हैं, जैसा कि ये ग्रास ओपर में तो कंपाउंड आइज थी। नो ट्रू मेटामॉर्फोसिस, इसमें भी मेटामॉर्फोसिस ट्रू नहीं है। मसालों में स्कॉर्पियन, स्पाइडर, माइट्स और टिक्स आ जाते हैं। आज के लेक्चर में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की जनरल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक बेनिफिट्स के हवाले से बात करेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा वर्टिब्रेट की एवोल्यूशन के हवाले से टॉप पे मौजूद हैं, क्योंकि इनके अंदर तमाम के तमाम फिजियोलॉजिकल सिस्टम वेल डेवलप होते हैं। इसी वजह से आप कह सकते हैं दे आर एट द पीक ऑफ वर्टिब्रेट एवोल्यूशन। उसकी वजह यह है कि इनमें तमाम एडवांस्ड कैरेक्टर्स होते हैं, जैसा कि बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सिनोमिक कैविटी और ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर देखने को मिलते हैं। इन तमाम के अलावा इनकी सक्सेस की दो बड़ी वजह हैं, यानी टू मेन अचीवमेंट्स हैं इनकी। नंबर वन, टाइटेनियस एक्सोस्केलेटन। इनका जो बैरूनी एक्सोस्केलेटन है, ढांचा है, वो काइटन का बना होता है। काइटन क्या है? काइटन इज नॉन लिविंग, नॉन सेलुलर, नाइट्रोजनियस पॉलीसेकेराइड सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस। यानी एपिडर्मिस से निकलने वाला कंपाउंड है जो कि उस ढांचे के ऊपर मौजूद होता है। ये बड़ा टफ होता है, उसको मजबूती देता है। फिर उसके ऊपर वैक्सी लेयर ऑन आउटर साइड, यानी उसके ऊपर वैक्सी लेयर भी होती है जो एक्सोस्केलेटन को मजीद प्रोटेक्शन देती है। इन सम काइटन इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल एंड इन अदर इट इज हार्ड। यानी कुछ इंसेक्ट्स के अंदर काइटन सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल, और कुछ के अंदर हार्ड होता है। इवन कि वो कह रहा है इन वन सम पार्ट सॉफ्ट एंड सम हार्ड, यानी एक ही इंसेक्ट्स के अंदर काइटन के कुछ हिस्से सॉफ्ट हो सकते हैं और कुछ हिस्से हार्ड हो सकते हैं, यानी एक्सोस्केलेटन के। फंक्शंस ऑफ काइटन की बात करें तो ये चूंकि एक्सोस्केलेटन के अंदर मौजूद होता है, इसी वजह से ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है। फिर एक्ट एज ए लिवर फॉर द मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ ज्वाइंटेड लिम्स। देखिए इसकी जो लिम्स हैं, टांगे होती हैं, वो ज्वाइंटेड यानी जोड़दार होती हैं, तो उनको मूव करने के लिए ये लीवर के तौर पे काम करता है। फिर बाइटिंग एंड क्रशिंग इन द जाज, जबड़ों के अंदर जो बाइट करना और किसी खुराक को तोड़ना, क्रश करना, वो काइटन की वजह से हो पाता है। फोम लेंस ऑफ द कंपाउंड आइज, इसकी आइज कंपाउंड होती हैं, तो उसके लेंस के अंदर भी काइटन होता है। फोम कॉपुलेटरी ऑर्गन, यानी जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वहां पे भी होता है। फोम डिफेंस एंड ऑफेंस ऑर्गन, यानी हमला करने के लिए और किसी हमलावर से बचने के लिए जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी काइटन मौजूद होता है। फिर है मोल्टिंग और एक्डाइसिस। देखिए यंग और जो मेच्योर स्टेज है ना आर्थ्रोपोड की, उसके अंदर क्या होता है, उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो पीरियडिकली शेड होता रहता है, गिरता रहता है और नया बनता रहता है। क्यों? क्योंकि एक्सोस्केलेटन जो है ना ये टफ होता है, तो जानदार मजीद साइज में नहीं बढ़ सकता। तो जब साइज में बढ़ना होता है तो जानदार पुराना एक्सोस्केलेटन उतार देता है और नया बनाता है। इस प्रोसेस को हम मोल्टिंग या एक्डाइसिस कहते हैं। अब दूसरा इसके अंदर जो एडवांस करैक्टर है वो है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस कहते हैं मेन बॉडी से बाहर निकले हुए हिस्से। जैसा कि देखिए ये मेन बॉडी है, तो इससे आपको ये टांगे और ये एंटीना वगैरह इस तरह के स्ट्रक्चर बाहर निकले होते हैं। ये पर यानी विंग्स जो हैं वो बाहर निकले होते हैं, तो ये सारे के सारे इनके अपेंडेजेस होते हैं। तो इसके अंदर क्या है? ज्वाइंटेड। ज्वाइंटेड से मुराद है जोड़दार, यानी ये देखें ये जो अपेंडेज है, टांग है, इसके अंदर जोड़ बने हुए हैं, ज्वाइंट्स बने हुए हैं। तो ईच सोमाइट हैव पेयर ऑफ ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। सोमाइट से मुराद है सेगमेंट। हर सेगमेंट के अंदर ज्वाइंटेड अपेंडेजेस का एक जोड़ा होता है, एक पेयर होता है। वो क्या करता है? फॉर द एफिशिएंट लोकोमोशन, उस जानदार को मूव करने के लिए आसानी होती है। सेगमेंट्स एंड अपेंडेजेस आर मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट फंक्शंस, यानी ये मॉडिफिकेशन इस तरह से है कि मुख्तलिफ काम कर पाते हैं, जैसा कि लोकोमोशन, डिफेंस और ऑफेंस वगैरह। तो ये मोस्ट सक्सेसफुल हैं खुश्की के एनवायरनमेंट पे। जो आर्थ्रोपोड सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है उसकी वजह ये है कि इनके अंदर ये सेगमेंट्स और अपेंडेजेस मौजूद होते हैं। फिर बात करते हैं एफिनिटीज विद द एनिलिड्स, यानी फाइलम एनिलिड से इसके अंदर कौन कौन सा करैक्टर मिलता है, कॉमन है। बोथ हैव क्यूटिकल, आर्थ्रोपोडा और एनिलिड दोनों में क्यूटिकल है। बोथ हैव सेगमेंटेड बॉडी, दोनों में सेगमेंटेशन है, लेकिन एक फर्क है। बट आर्थ्रोपोड्स लेक मेटामेरिक सेगमेंटेशन। देखिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन से मुराद है एक तो बाहर से आपको सेगमेंट्स नजर आते हैं, दूसरा अंदर से भी सेगमेंट्स होते हैं। फाइलम एनिलिड्स में क्या था? अंदरूनी जो ऑर्गन थे, आजाद थे, वो हर सेगमेंट में अलग-अलग थे, जैसा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, कुछ कॉमन भी थे। लेकिन इनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है, यानी ये जो सेगमेंटेशन है सिर्फ एक्सटर्नली है, अंदर से सारी की सारी बॉडी के अंदर जो अज़ा है वो सेम है। बोथ हैव अपेंडेजेस बट इन आर्थ्रोपोड अपेंडेजेस आर मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। दोनों में अपेंडेजेस हैं, लेकिन आर्थ्रोपोड के अपेंडेजेस मुख्तलिफ काम भी करते हैं, उनके कामों के लिए इवॉल्व होते हैं। बोथ हैव सिमिलर प्लान ऑफ नर्वस सिस्टम।
अलबत्ता नर्वस सिस्टम दोनों में सेम था, एक ब्रेन था गैंग्लिया की शक्ल में और ये नर्व कार्ड था, एक जोड़ा था वेंट्रल पोजीशन पे। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो कुछ इंसेक्ट्स हार्मफुल होते हैं और कुछ बेनिफिशियल होते हैं। हार्मफुल इंसेक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे मॉस्किटोज, फ्लाइज, फ्लीज, लाइस और बग्स ये बीमारियां ट्रांसमिट करते हैं, फैलाते हैं इंसानों में भी और जानवरों में भी। इसी तरह एक फीमेल है जीनस जिसको हम एनोफ्लेज कहते हैं, मॉस्किटो मच्छर, जो कि इंसानों में मलेरिया फैलाता है। इसी तरह एक सेटसी फ्लाई एक मक्खी है जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर होती है, ये ट्रांसमिट करती है, फैलाती है ट्राइपेनोसोमा को। ये ट्राइपेनोसोमा एक प्रोटोजोआ है, तो ये इस सेटसी फ्लाई के जरिए ट्रांसमिट होता है, फैलता है। और ये करता क्या है, काज स्लीपिंग सिकनेस एंड स्किन डिजीज़, ये दो बीमारियां फैलाता है। कुछ स्पीशीज़ हैं ट्राइपेनोसोमा की यानी इसी प्रोटोजोआ की, काज डिजीज़ इन कैटल्स यानी मवेशियों में भी ये बीमारियां फैलाती हैं। इसी तरह जो कॉमन हाउस फ्लाई होती है ये कंटेमिनेट करती है यानी आलूदा करती है हमारी खुराक को, एंड काज कोलेरा एंड हेपेटाइटिस और ये हैज़ा जैसी बीमारियां फैलाती है। नेक्स्ट बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की बात करें तो होनी बी से हम हनी यानी शहद भी हासिल करते हैं और वैक्स भी हासिल करते हैं। सिल्क वर्म से सिल्क हासिल किया जाता है। सम इंसेक्ट्स आर प्रीडेशियस यानी वो प्रीडेटर होते हैं, शिकार करते हैं ऑन अदर हार्मफुल इंसेक्ट्स यानी जो दूसरे नुकसानदेह इंसेक्ट्स हैं ना उनको वो खाते हैं। सम आर स्केवेंजर्स, स्केवेंजर्स से मुराद है ईट अप डेड एनिमल्स एंड वेजिटेटिव मैटर्स यानी जो मुर्दा गलने सड़ने वाले मादे हैं ना उनको कुछ इंसेक्ट्स खाते हैं। इंसेक्ट्स लार्वी आर सोर्स ऑफ फूड फॉर द फिश यानी फिशेज जो सी हैं वो इंसेक्ट्स के लार्वी खुराक के तौर पे खाती हैं, वो प्रोटीन का सोर्स होता है।